आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपको पता है कि लाइफ में जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आपकी नजरिया बदलता है, आपकी जिंदगी में चीजें भी वैसे ही आकर्षित होती हैं। अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देंगे, चीजों को बदलने की कोशिश करेंगे, तो ईश्वर भी वैसे ही मौके आपके करीब लाएगा। इसीलिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज नई चीजें आपके पास लाऊं, ताकि जब आप रिचुअल करते हैं, कोई रेमेडी करते हैं, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होता है। आप पॉजिटिव चीजों के लिए तैयार होते हैं। आप एक अलग तरीके से अपने आप को शेप करना शुरू होते हैं और जैसी चाह वैसी राह। तो आज मैं आपके लिए क्या क्या लाई हूँ ताकि आपकी जिंदगी बदल सके, इस पर नजर डालते हैं। मेहनत के बाद भी नहीं मिलती है सफलता, भोलेनाथ के रुद्राक्ष से बदलेगी किस्मत। जानेंगे बच्चों को बेकार लगने वाले कद्दू की सबसे खास जानकारी। हर इच्छा को पूरी करने के लिए गुलाब से कैसे करें हनुमान जी को प्रसन्न। घर की छोटी छोटी चीजें आपको खूबसूरत बनने में मददगार होती हैं। अपनी राशि के हिसाब से कल को जानकर उसको ठीक करने की भी ताकत रखें। छोटी छोटी बीमारियां ही तो बड़ी बीमारियां बनती हैं। अगर छोटी बीमारियों को घर में ही ट्रीट कर लिया जाए तो बड़ी बीमारी आएगी ही क्यों। आपको बताऊंगी बीमारियों के घरेलू नुस्खे, लेकिन हाँ, अगर थोड़ी भी बात सीरियस लगे तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। पर घर वाली रेमेडीज नुकसानदायक नहीं होती, करते रहा करें। पर इससे पहले आपको बताती हूँ कि रुद्राक्ष कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से, मतलब जितना एफर्ट किया उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता। तो अब आपकी शिकायत आप भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको किस्मत चमकाने के लिए रुद्राक्ष कैसे पहनना है, किसको पहनना है, किस प्रॉब्लम में पहनना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज देने वाली हूँ। तो कैसे रुद्राक्ष से चमकेगी आपकी किस्मत, ये जानते हैं। आज मैं आपको प्रोफेशन के हिसाब से बताऊंगी। अगर आप नेता हैं या फिर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, होटल का बिजनेस है, तो 1 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष पहने। अगर आप जज हैं तो आप 2 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष पहने। अगर आप लॉयर हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आप 4 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष पहने। बैंकिंग सेक्टर में हैं या बैंकिंग सेक्टर में जाना है, MBA कर रहे हैं, तो 11 मुखी या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने। CA पढ़ रहे हैं, CA करना चाहते हैं, तो 8 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष पहने। अकाउंट्स फील्ड में हैं, किसी भी सेक्टर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, तो 4 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको सक्सेस और जल्दी मिलेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी। CA करना चाहते हैं तो 8 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष पहने। अकाउंट्स फील्ड में हैं, किसी भी सेक्टर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, तो 4 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको सक्सेस और जल्दी मिलेगी, ग्रोथ अच्छी रहेगी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो 9 मुखी या 12 मुखी या इनका कॉम्बिनेशन भी पहन सकते हैं। आर्मी में, पुलिस में हैं, तो 4 मुखी और 9 मुखी का कॉम्बिनेशन पहने। अगर डॉक्टर हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या मुश्किल आ रही है, तो 9 मुखी और 11 मुखी पहने। फार्मास्यूटिकल्स का काम है, मेडिसिन का काम है, केमिस्ट का काम है, बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो 1 मुखी और 10 मुखी का कॉम्बिनेशन कमाल कर देता है। मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो 10 मुखी और 11 मुखी का कॉम्बिनेशन पहने। सिविल इंजीनियर हैं तो 8 मुखी और 14 मुखी जरूर पहने। अगर प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो 6 मुखी या 14 मुखी या ये कॉम्बिनेशन पहने। क्लर्क हैं, टाइपिस्ट हैं, राइटर हैं या जर्नलिज्म में हैं, तो 8 मुखी और 11 मुखी पहनिए। और अगर आप ठेकेदार हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन में इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो 13 मुखी और 14 मुखी या 13 मुखी या 14 मुखी पहनिए। सिंगर हैं, पोएट हैं, है ना, क्रिएटिव फील्ड में जुड़े हुए हैं, तो 9 मुखी या 13 मुखी या दोनों पहनिए। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो 1 मुखी और 5 मुखी का कॉम्बिनेशन पहनिए। ये रुद्राक्ष आपकी किस्मत बदलने की ताकत रखता है। क्या करना है आपको आपकी राशि के हिसाब से, क्या करना है खास कल के दिन कि ये दिन हो जाए बहुत इम्पोर्टेंट। आपको बताऊंगी इजी सॉल्यूशंस, और इससे पहले बीमारियों को दूर करने के सिंपल घरेलू नुस्खे जानिए। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो सीजन चेंज में कुछ भी बाहर का खाते ही हो जाती है, लूज मोशंस और वॉमिटिंग। ऐसे में क्या करें? 2 ग्राम सौंठ का पाउडर
इससे 10 ग्राम शहद साथ में मिलाकर ले लीजिए, प्रॉब्लम में आराम होगा। अगर नोज से ब्लीडिंग हो, नक्सीर जिसको बोलते हैं, इसलिए हो जाती है क्योंकि गर्मी बॉडी में हीट ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में ताजा धनिया का जूस आप सुंघाएं और ग्रीन पत्तियां पीसकर सिर पर पेस्ट लगाएं, ठंडक रहेगी बॉडी में। अगर चक्कर आते हैं तो नींबू के जूस में हनी और पानी मिलाकर पिलाएं, प्रॉब्लम सॉल्व। एप्पल का सीजन हो और हम एप्पल की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? आपको बताती हूँ एप्पल की कमाल की बातें। लेकिन चलिए इससे पहले आपके कल को सुधारते हैं। मेष राशि के लोग राइट हैंड में लाल धागा बांधकर जाएं, वापस आकर धागा उतारकर फेंक दें। दिन बहुत एनकरेजिंग रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:25 PM। वृश्चिक राशि के लोग सुबह उठकर पानी जरूर पिएं। ऐसा होने पे आपके स्टमक की प्रॉब्लम जो दूर होती है वो तो अलग है, आपका मूड स्ट्रांग होगा। हर चीज में आप डट कर सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। मिथुन राशि के लोग घर से बाहर जाने से पहले सूर्य को नमस्कार करें, जल दें या कुछ ना हो सके तो देखें। आपका सूर्य स्ट्रांग होगा और आपके सुपीरियर्स आपका सपोर्ट देंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM। कर्क राशि के लोग कैंसरियंस बड़े बुजुर्गों को कोई गिफ्ट दें। बड़े बुजुर्गों को गिफ्ट देने से आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा और आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स होंगे। लकी टाइम नाइट 9:20 PM। कद्दू का नाम सुनते ही बच्चों का चेहरा यूं हो जाता है। घर में बनता है तो कोई रोटी शौक से नहीं खाता, लेकिन इसके फायदे जानकर आप इसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे और आपको बताऊंगी इंटरेस्टिंग तरीका कद्दू बनाने का भी। और इससे पहले एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ऐसा क्यों कहा जाता है ये बताती हूँ। आपको पता है सुबह उठते ही एप्पल खाना चाहिए क्योंकि एप्पल अनीमिया भगाता है। दिन में 2 से 3 एप्पल खाते हैं तो पूरे दिन की आयरन की कमी को पूरा करता है। तभी तो आपने देखा है कि एप्पल को रख देते हो तो काला हो जाता है, इसका मतलब उसमें कितना आयरन है। कैंसर के खतरे को कम करता है, इतना पावरफुल है एप्पल। एप्पल में मौजूद क्वेरसेटिन कोशिकाओं को यानी कि आपके बॉडी में टिश्यूज को नुकसान पहुंचने से बचाता है। इससे कैंसर का खतरा कम हो जाता है। आपको पता है कि एप्पल आपको डायबिटीज से भी बचाता है। एप्पल में पैक्टिन पाया जाता है जो ग्लाइकोलिक एसिड की कमी को पूरी कर देता है, जिससे इंसुलिन का जो बॉडी में यूटिलाइजेशन है उसको कम कर देता है। तो डायबिटीज से बचाव आपके डाइजेशन में हेल्पफुल है। एप्पल में बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है जो कि आपके डाइजेशन में मदद करता है। एप्पल को उसको छिलके के साथ खाया जाए तो इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल में अगर कमी हो तो एप्पल में क्या बोलते हैं हम उसको घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हार्ट पेशेंट्स को एप्पल जरूर खिलाना चाहिए। आज से आपकी राशि की बात करेंगे, कल को अच्छा करने की बात करेंगे। जानने का फायदा ही क्या अगर हम बदल ना सके, इसीलिए बदलने की बात करती हूँ। लेकिन इससे पहले चलिए कद्दू की इंटरेस्टिंग टिप्स जानते हैं। कहने और सुनने में भले ही कद्दू शब्द प्रयोग में जो होता है वो बहुत जैसे किसी को फनी बोलना हो कि तुम कद्दू हो क्या, इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कद्दू में कितने गुण छुपे हैं? नहीं जानते तो चलिए बताती हूँ। आप जानते हैं कद्दू को अगर डंठल की तरफ से काट कर पैरों के तलवे पर रगड़ा जाए तो बॉडी की गर्मी खत्म होती है। कद्दू लंबे समय तक बुखार में भी बहुत फायदा पहुंचाता है। इससे बॉडी की हर हरारत जो एक शेकीनेस होती है उसका आभास दूर हो जाता है। कद्दू का जूस आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ये पेट से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स में बहुत फायदा पहुंचाता है। कद्दू ब्लड में शर्करा की जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल रखने में मददगार होता है। इसलिए डॉक्टर आपको डायबिटीज के पेशेंट्स को खास तौर पर बोलते हैं कि खाने में कद्दू जरूर लिया करें। कद्दू तो कद्दू, उसके बीज कितने फायदेमंद हैं। कद्दू और इसके बीज विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस,
पोटेशियम, जिंक, प्रोटीन, फाइबर, ये सब कुछ होता है, यानी कि कुछ छूटता ही नहीं है, ताकि ये आपके ब्लड को बढ़ा सके, आपके पेट को क्लीन कर सके। और ऐसा भी देखा गया है कि कद्दू के छिलकों में भी एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में गंदे बैक्टीरिया को फैलने से रोकता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इस सब्जी में पेट से लेकर दिल तक की सारी बीमारियों का इलाज करने की ताकत है। तो अब तो जब कद्दू बनाएं तो उसके छिलके को वॉश कर कर उसको भी साथ में पकाएं, या फिर कद्दू के जूस की हैबिट बनाएं। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता तो कद्दू को बॉईल कर कर उसको दही में मिलाकर उसका रायता बनाकर खिलाएं, जो कि ऑलमोस्ट टेस्ट में खीरे के रायते जैसा लगता है, लेकिन फायदे कई गुना ज्यादा। दूध आपको गोरा भी बना सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, दूध आपको गोरा भी बना सकता है। इसी बारे में आपसे बात करूंगी, पर चलिए इससे पहले आपकी राशि पर नजर डालते हैं। सिंह राशि वाले लोग अगर कल ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं तो आप दिन भर पॉजिटिव फील करेंगे। आपका लकी टाइम नाइट 9 PM। कन्या राशि के लोग मंदिर में येलो फ्लावर चढ़ाएं, आपकी कोई मुसीबत भी टल जाएगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM। तुला राशि के लोग आंवला जरूर खाएं, इससे आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा और ऑपोजिट सेक्स से मदद मिलेगी। लकी टाइम नाइट 8:50 PM। और वृश्चिक राशि वाले लोग किसी से झूठ नहीं बोलें, झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे, फिर नहीं बोलिएगा मैंने वार्न नहीं किया था। लकी टाइम मॉर्निंग 9:45 AM। आज मैं आपको एक स्पेशल आसन के बारे में बताऊंगी, जिसका नाम है नटराजन आसन। कैसे करना है, क्यों करना है, ये बताऊंगी। और चलिए इससे पहले आपको गोरा बनाते हैं। दूध कितना फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए, ध्यान से सुनिए। लिप्स अगर ब्लैकिश कलर के हो गए हैं तो उस ब्लैकिश पन को दूर करने के लिए दूध या कच्चे दूध की मलाई अगर आप लिप्स पर लगाते हैं तो लिप्स का कालापन दूर होता है। रात को सोने से पहले 1 बूंद गुलाब जल और 1 बूंद नींबू का जूस दूध की मलाई के साथ पीस कर लगा लें या मिक्स कर कर लगा लें, स्किन खूबसूरत होती है। खूबसूरत स्किन के लिए एक और बात याद आई कि बादाम, बेसन, गाजर का जूस और दूध मिलाकर उपटन की तरह लगाएं, इससे स्किन में निखार आता है। और चेहरे पर निखार के लिए क्या करें, दूध की मलाई और हल्दी पाउडर मिलाकर चेहरे पर, गले पर मलें और कच्चे दूध की मलाई लेते हैं तो बहुत अच्छा है। 2 हफ्ते ऐसा लगातार करें, आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा। अगर आपके हाथ ड्राई हैं, इनको सॉफ्ट बनाने के लिए बर्तन साफ करने से आपके हाथ अगर खुरदरे हो जाते हैं या नॉर्मली अगर खुरदरे हैं तो इन पर दूध में नींबू का जूस मिलाकर लगाने से स्किन सॉफ्ट होती है। इसके साथ साथ नेल्स को भी सुंदर करता है दूध। नेल्स को सुंदर करने के लिए नेल्स को कुछ देर तक दूध में भिगो कर रखें। इसके बाद नेल्स को और हाथों को आप सॉफ्ट पानी से, वार्म पानी से धो लीजिए, इससे आपके हाथ, नेल सॉफ्ट रहेंगे। आपको बताऊंगी आपके लिए सुपर स्पेशल ब्यूटी टिप्स, पर इससे पहले नटराजन मुद्रा की बात करते हैं। नटराजन मुद्रा बनाने के लिए क्या करें कि लेफ्ट पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाएं। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करें, अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे और उसके पास वाली पहली उंगली की आखिरी कोनों को मिलाएं। अब अपना राइट पैर पीछे की तरफ मोड़ें और सीधे पैर को अपने सीधे हाथ से कसकर पीछे की तरफ पकड़ लें। थोड़ा रुककर अपना बैलेंस ठीक कर लें। अब अपने राइट पैर को पीछे की ओर ऊपर ले जाएं और अपने राइट पैर की पीछे की ओर से ऊपर ले जाते हुए राइट हाथ को इस डायरेक्शन को ऑपोजिट में ले जाएं। अब स्क्रीन पर देखेंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको देख के समझ में आएगा। और अपने लेफ्ट हैंड को पर सीधा रखना है। अब यही मुद्रा जो है, यही आसन जो है, इसको दूसरे पैर के साथ रिपीट करें। ऐसा 5 से 7 बार करें। और आप ऐसा करेंगे क्यों? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आपको जोड़ों की प्रॉब्लम है तो आपके पैर मजबूत होंगे, बॉडी में एनर्जी रहेगी,
पूरे दिन आप एनर्जेटिक बने रहेंगे। 2 मिनट तो लगेंगे, कर लीजिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैसे आप अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को पूरी करवा सकते हैं, वो भी हनुमान जी की मदद से। आपका स्वागत है। फिर से बात करूंगी आपके कल की। क्या करेंगे आप कल, कैसे इस कल को बदलेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। पर इससे पहले आपको जरा खूबसूरत बना दें। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, ब्यूटी, गुड लुक्स एनहांस करने के लिए नेचुरली बिना किसी केमिकल के क्या करें ये बताती हूँ। आपको करना क्या है कि 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच ग्लिसरीन और साथ में 2 चम्मच नींबू का जूस लेकर इन तीनों चीजों को एक कटोरी में एक साथ मिला लेना है। ये पैक लगाने से आपकी स्किन का कलर निखरने लगेगा। ये नेचुरल ब्लीच का काम करता है। ब्लीच जो आप लगाते हैं आपकी स्किन के लिए हेल्दी नहीं है, इसको लगाया करें। इसके साथ आप एक रेमेडी और कर सकते हैं। अंडे का व्हाइट पार्ट लेकर उसको फेंटें, थोड़ा सा नींबू भी उसमें निचोड़ दें। अब इस फेस पैक को आंखों के पार्ट को छोड़कर पूरे चेहरे पर, आर्म्स पर, नेक पर लगाएं। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो दीजिए। अंडे की जो व्हाइट चीज है, ये जो स्किन के पोर्स खुल जाते हैं ना, आपको इसको टाइट करती हैं, जिससे धीमी स्किन टाइट हो जाती है। चूड़ियों वाली स्किन के लिए ये एक बहुत बढ़िया फेस पैक है, इसको ट्राई कर देखें। हनुमान जी को खुश करना है तो आपको क्या करना होगा, ये खास इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। पर इससे पहले चलिए आपकी राशि पर नजर डालते हैं। धनु राशि वाले लोगों को कोई पुराना फ्रेंड मिल सकता है। पुराना फ्रेंड मिले तो उससे दिल की बात करें, किसी अच्छे सजेशन पर पहुंच पाएंगे। लकी टाइम नाइट 8:18 PM। मकर राशि वाले लोग बड़ों की सलाह मानकर काम करें। आज आपको बड़ों की सलाह मानने पर फायदा होगा, तो उसको अवॉइड नहीं करें। लकी टाइम मॉर्निंग 9:13 AM। कुंभ राशि वाले लोग, भाई से तकरार हो सकती है। कोई बात नहीं, आपने जवाब नहीं देना, आपने लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपका मार्क्स खराब होगा, कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 3:13 PM। मीन राशि वाले लोगों की बात करते हैं। थोड़े से दिन में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। अगर ऐसा हो तो कॉपर के ग्लास में पानी पीजिए, आप रिलैक्स रहेंगे। लकी टाइम इवनिंग 5:18 PM। हनुमान जी को खुश करने से आपके बहुत सारे काम बन सकते हैं। उन्हीं में से 1-2 काम आपको बताने वाली हूँ, जरूर करके देखिएगा। लेकिन इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी, मुश्किल, दिक्कत, इरिटेशन, जो भी आप मुझसे शेयर करना चाहें, खुशी, अच्छी बात, क्या बेनिफिट हुआ, भेज दीजिए। आपकी हर मेल को मैं पढ़ती हूँ। आज कामिनी सचदेव का सवाल लेते हैं जो अंबाला से हैं। उनका 2 बार मिसकैरेज हो गया और वो जानना चाहती हैं कि बेबी कब होगा, कैसे हेल्दी होगा। इस चीज को लेकर टेंशन में है। कामिनी जी से बात करते हैं। कामिनी जी, आप एक काम करें, अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने और अपने हस्बैंड की फोटोग्राफ के नीचे एक लाफिंग बेबी की फोटोग्राफ लगाएं। ध्यान रखिएगा साउथ वेस्ट में ही ये काम होना चाहिए। और इसके साथ में एक छोटा काम आप और करें, जब भी अगली बार आप कंसीव करें, क्योंकि कंसीविंग में दिक्कत नहीं होगी। एक तो आप प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर चलें, थोड़ा बेड रेस्ट रखें, डाइट को प्रॉपर रखें और साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर कंटिन्यू रखें। हनुमान जी को खुश करने से कितने जरूरी काम आपके बन सकते हैं आपको पता ही नहीं। चलिए बताती हूँ। ट्यूसडे को नहाने के बाद आप ऑरेंजिश रेडिश कलर के कपड़े पहने, मंदिर जाकर 11 गुलाब के फूल हनुमान जी को चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और बजरंग बली के शरीर में थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। हाथ जोड़कर मन ही मन अपनी इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करें। इसके बाद ओम ईम हनुमते रामदूताय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करें। ऐसा 7 ट्यूसडेज कंटिन्यू करें, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी।
वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर आपको एक बात बताऊं, जब आप लोगों की मेल्स पढ़ती हूँ, ये समझ में आता है कि आपको किसी रेमेडी से फायदा हो रहा है, उसको छोड़िए मत, उसको बार बार कंटिन्यू रखें। कोई भी चीज जब आपके सिस्टम में उतर जाती है तो उसका परफेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है। तो जिस भी रेमेडी से फायदा हुआ, उसके साथ में कोई और रेमेडी आपको अच्छी लगती है, जरूर करें। मैं आपको इतना वेरिएशन रेमेडीज का इसलिए देती हूँ कि आपकी अंतरात्मा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या पसंद आता है, ये दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है। तो जब आपको एक ही प्रॉब्लम के ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं तो आप चॉइस हमेशा परफेक्ट करते हैं। खुद पर भरोसा रखिए, जो सुनने में करने में आसान है उसको कीजिए, सबका इक्वल बेनिफिट होता है। ये तो बात हुई आपको समझाने की। अब बताती हूँ कल की। कल आपको बताऊंगी कि सिर्फ एक अल्फाबेट से आप सामने वाले के बारे में क्या जान सकते हैं। आपको बताऊंगी करेला हमें कितना फायदा पहुंचा सकता है। ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीजें कल आपके लिए लेकर आऊंगी, ऐसी चीजें जो आपको बहुत फायदा भी पहुंचाएंगी। तो फिर कल मिलते हैं बिना देर किए। इसी वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।